अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम? गिव एग्जांपल ऑफ ईच। हमने बताना है कि थ्योरम और एक्सियम में क्या फर्क होता है। थ्योरम क्या होता है? अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू, जिसको हम सही साबित करते हैं। कैसे सही साबित करते हैं? बेस्ड ऑन प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स। उन चीजों को यूज करते हुए, उन स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए जो हमने पहले से पढ़ी होती है, हमें पहले से उनका पता होता है, उन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हुए हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो वो थ्योरम होता है। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ये एक थ्योरम है तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर हम इसको प्रूव करेंगे, किस तरह से प्रूव करेंगे? जो हमने पहले से रिजल्ट पढ़े हैं उनको यूज करते हुए अगर हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे तो ये थ्योरम होगा। अब इसको प्रूव कैसे करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। इस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल है हमने प्रूव करना है, इन सब का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये ए, ये बी और सी, हमने प्रूव करना है कि ये तीनों जो एंगल है, एंगल ए, बी और सी, इनका जो सम है हमारे पास वो 180 के इक्वल होता है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रीवियस रिजल्ट यूज करते हुए प्रूव करेंगे। एक हमने रिजल्ट पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 के इक्वल होता है। ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 के इक्वल होता है। उसके बाद एक और हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस और उनको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन कट करे तो जो अल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिंग एंगल्स, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसी तरह से हम रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट, यानी वो चीजें जो हमें पहले से पता होंगी, उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सही साबित कर दे तो वो हमारे पास थ्योरम होता है। उसके बाद एक्सियम क्या होता है? एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू। कि एक्सियम जो है वो ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम सही मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि वो सही है विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के अगर हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सियम होता है। और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, कि जो ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम बगैर सबूत के सही मान लेते हैं, और या फिर उसको साबित करने के लिए या उसको लिए किसी सबूत की जरूरत ना हो, ऐसी स्टेटमेंट को एक्सियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास, कि किसी भी एक गिवन पॉइंट में से, ये हमें पॉइंट एक गिवन है, उसमें से क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास। इनफाइनाइट लाइंस यानी बहुत ज्यादा जो लाइंस होती है जो कभी खत्म नहीं होती, वो एक पॉइंट के अंदर से इनफाइनाइट लाइंस पास कर रही होती हैं। अब इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके लिए, इसको सही मानने के लिए हमें किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक एक्सियम है। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको सही मानने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, या फिर वो उसको साबित करने की भी जरूरत नहीं होती, उसको हम एक्सियम कहते हैं। और थ्योरम क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हम प्रीवियस रिजल्ट यूज करते हुए सही मान लेते हैं या साबित करते हैं, इसको सही साबित करते हैं, वो हमारे पास थ्योरम होता है। तो थ्योरम और एक्सियम में क्या फर्क होगा? थ्योरम को हमें प्रूव करना पड़ता है, प्रीवियस रिजल्ट यूज करते हुए हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है, लेकिन एक्सियम को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती।